जिस तरह से लगातार दलित मुसलमानों पर हमले भर रहे हैं, उसके बाद मॉब लिंचिंग जिस तरह से हमले कर रही है, लोगों को मारा जा रहा है। अगर आप आपसे सहमत हम नहीं है तो आप हम पर हमला कर दीजिए। इन्हीं सब मुद्दों पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें कन्हैया और जिग्नेश मेवानी दोनों शामिल थे। इन लोगों ने एक रोड मैप तैयार किया है कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी जो सरकार को कानून बनाने के लिए सुझाव देगी। कन्हैया, ऐसी नौबत क्यों आ गई है? क्या लग रहा है कि सरकार जो है वो मॉब लिंचिंग रोकने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है? देखिए, सरकार की तो नाकामी है ही। मतलब कोई भी दुर्घटना अगर होती है, वहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर अपना ड्यूटी सर्व नहीं करता है, लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, तो सरकार की तो जिम्मेवारी है ही। लेकिन इससे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि समाज में जो बुनियादी सवाल है उस पर जो विफलता है, उसको लेकर के जो असंतोष है, और उस असंतोष को डाइवर्ट करने के लिए जिसको कहते हैं फर्जी पोलराइजेशन, ये जो समाज के अंदर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मॉब वायलेंस के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जिग्नेश खुद गुजरात से हैं। गुजरात में तो 20 साल से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। आप लोग वोट देके सरकार बनाते हैं, फिर भी आपको लगता है कि गुजरात में भी इसी तरह की हालत है, तो फिर वोट कैसे देती है जनता? देखिए, जनता की वोटिंग की पैटर्न क्या है, उससे ये बात तय नहीं होगी कि सांस्कृतिक तौर पे हमें किस तरह का समाज चाहिए। बात इतनी साफ है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के पावर में आने के बाद, जो लोग पहले से ही लंबे अरसे से त्रिशूल और तलवार की राजनीति करते आ रहे थे, उनको एक तरह से पूर्ण रूप से छूट मिल गई है। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक नागरिक के तौर पे हम लोग ऐसी डिमांड करते हैं कि कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, केवल दलित और मुसलमान नहीं, वो मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं बनना चाहिए। रूल ऑफ लॉ शुड प्रिवेल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और सारे स्टेट की गवर्नमेंट से हम लोगों की यही दरख्वास्त है, यही गुजारिश है, यही प्रेयर है कि ऐसा स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस वाला कानून लाए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान भीड़ के हाथों मारा न जाए। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो लोग, आप लोग कह रहे हैं कि ये नए युवक हैं और इनको नेता बनना है, और खासकर ये मोदी सरकार को है आप लोग टारगेट करते रहते हैं, और आप पर तो एक खास का आरोप है कि इन लोग को नेता बनना है, जगह तो मिल नहीं रही है, तो क्या करना है? तो मोदी सरकार की आलोचना की। अभी तो 3 साल हुए हैं भाई, और तो 2019 तक का उनका प्लान है। देखिए, सवाल ये है कि नेता बनना और नहीं बनना, उसके लिए हमारे यहाँ सिस्टम है। जिसको नेता बनना है वो चुनाव लड़े, सांसद बने, विधायक बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो एक मुद्दा है। दूसरा सवाल ये है कि समाज के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा है तो एज ए सिटीजन क्या उस पर आवाज बुलंद करना, मुखरता से उसका विरोध करना, लोगों को उस सवाल को लेकर के संगठित करना, ये गलत है? क्या ये नेतागिरी है? अगर ये नेतागिरी है, ठीक है, तो फिर लोग जो सांसद और विधायक बन करके कर रहे हैं वो क्या है? मैं समझता हूं कि एक सोशल सवाल को एक पॉलिटिकल और इलेक्टोरल जो एम्बिशन है उससे शैडो करने की कोशिश की जा रही है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पहलू खान मारे जाते हैं, ठीक है, मुसलमान समझ करके जो है कि हिंदू को पीट दिया जाता है, और फिर बाद में कहा था कि अरे हम तो मुसलमान समझ करके मार दिए। और कई बार जो है गाय सवाल नहीं होता है, कई बार जाति सवाल होता है। सहारनपुर की घटना को आप देख लीजिए, बगाना की घटना को देख लीजिए। और कई बार जो है देश सवाल बना दिया जाता है, कई बार संस्कृति सवाल बना दी जाती है। तो डिफरेंट सवालों के आधार पे लोगों से उनका जो राइट टू लाइफ है वो छीना जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। आपको तो राष्ट्रद्रोही भी कहा गया, आप जेल भी गए, लेकिन आप लोग उसके अलग नैरेटिव नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि जो आरएसएस है, जो एबीपी है, जो बीजेपी है, वो नैरेटिव करने में आप लोगों से आगे है? हम लोगों से तो आगे हैं, इसको तो हम लोग स्वीकार करते हैं। इसमें हमने कहाँ कहा कि वो हम लोगों से आगे नहीं है? वो हमसे आगे हैं वायलेंस करने में, और ये काम जो है उन्होंने गांधी जी की हत्या से ही शुरू कर दिया था। तो बहुत चीज में आगे हैं। उनको जो है एक जो है फॉरेन फंडिंग है, इंटरनेशनल फंडिंग है, वो जो है अपॉर्चुनिज्म में हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। हम तो वहाँ पर हम लोग खड़ा भी नहीं हो पाते हैं, तो आगे तो हैं हमसे वो बहुत सारे मामलों में, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन उनकी जो देश की परिकल्पना है उसको हम नहीं मानते हैं। कहीं आप जाइएगा नहीं। 2 और सवाल है। जिग्नेश, आप गुजरात से हैं और आप लोग को जो लेफ्ट आइडियोलॉजी से जो सहमत लोग हैं उनको राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, और उसके खिलाफ आप लोग कोई बड़ा कैंपेन भी नहीं चला रहे हैं। और जो मास मीडिया है, जो टेलीविजन तो है ही उसके पक्ष में, जो सोशल साइट्स है उस पर भी कोई बहुत प्रतिकार करते हुए आप लोग नहीं दिख रहे। और खासकर अगर आप सोशल बात करें, आप नौकरी की बात करें, तो आप लोग को राष्ट्रद्रोही और देश विरोधी और मोदी विरोधी, मतलब देश विरोधी साबित किया जा रहा है। इस परसेप्शन को कैसे बदल पाएंगे आप लोग? ये बहुत हंसने का सवाल, ये बहुत सीरियस सवाल है। इस परसेप्शन को क्या आप लोग लगता है कि आप बदल पाएंगे? नहीं,
सवाल सिर्फ परसेप्शन बदलने का नहीं, सवाल हम लोगों का एजेंडा है, वो हम सेट करना चाहते हैं। हम इस देश की जनता के बीच में ये एजेंडा सेट करना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि 5 साल के दौरान 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। अब नहीं दिया तो हम इस मुद्दे के ऊपर संघर्ष करेंगे। ये संघर्ष करने के चलते कोई हमको मोदी विरोधी बताए तो आई डोंट केयर। मैं सवाल पूछूंगा, 5 साल के दौरान हर साल 30 लाख आवास बनाने का प्रॉमिस दिया था उन लोगों के लिए जिनके सर के ऊपर शेल्टर नहीं है, वो नहीं बना तो मैं संघर्ष करूंगा। एट्रोसिटी के कानून का स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो मैं लड़ूंगा। ऊना नहीं होना चाहिए, दादरी नहीं होना चाहिए, लातेहार भी नहीं होना चाहिए, सहारनपुर भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों से बात करके लगता है सरकार कुछ कर नहीं रही है। टीवी चैनल खोलिए, अखबार खोलिए तो लगता है कि सरकार ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। नहीं कर रही है ना, जिन लोगों का मेदू वड़ा का पैसा बाकी है उनको राष्ट्रद्रोही बोल रही है, ऊना में मार रही है, सहारनपुर कर रही है, हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर घूम रहे, संविधान के धज्जियां उड़ा रही है, मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं। ऐसा कह रही है ना, क्या क्या सरकार क्या काम नहीं करी? ऐसा नहीं कह रहे लोग कि कब्रिस्तान में से बहनों को निकालकर बलात्कार करो। इतनी गंदी ऑब्नोक्शियस फिल्दी कंटेंट समाज में फैला रही है, बहुत काम कर रही है सरकार। लेकिन उसके खिलाफ जो होना चाहिए था, 3 साल का लंबा वक्त हो गया है मोदी जी के सरकार के खिलाफ, कोई पब्लिक मूवमेंट तो दिख नहीं रहा है। लोग तो खुश लग रहे हैं उनके सवाल से, मीडिया जितनी तारीफ कर रही है, तो कैसे भरोसा, जनता किस पर भरोसा करे? आप लोग दूसरी बात बोल रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो दूसरी बात बोल रही है। तमिलनाडु से लोग आकर इतना जमकर संघर्ष करते हैं, सड़कों पर सो जाते हैं। 15-20 हजार दलित जंतर मंतर पर जमा हुए, हजारों की तादाद में दलित ऊना के मामले पर सड़कों पर उतर आए। कल इनफैक्ट आज रैली फॉर वैली हो रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों की सरकार मिलकर 20,000 आदिवासियों को विस्थापित करने जा रही है। क्या करें, ये सरकार एंटी दलित है, एंटी मुस्लिम है, एंटी पुअर है। एंटी दलित एंटी मुस्लिम तो है ही, लेकिन एंटी दलित एंटी मुस्लिम लगे ऐसी कंटेंट इसलिए लेकर आ रही है कि पहले एंटी किसान और एंटी मजदूर है। इस देश के किसान और मजदूर के सवाल युवा वर्ग की अगुवाई में ना उठे, इसलिए एंटी दलित एंटी मुस्लिम रेटोरिक चलाते हैं। कन्हैया, जब भी मैं आपका इंटरव्यू करता हूं ना, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम लोग ओपन रखे हुए हैं कि सबकी बात हो, तो उसमें लोग सवाल पूछते हैं कि कन्हैया से पूछिए कि मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं, आपने कहा घुमक्कर सरकार, और वहां देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं घुमक्कर सरकार। नहीं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो ये देशवासियों के जीवन में दिखाई देना चाहिए ना। विकास दर बढ़ जाता, बेरोजगारी कम हो जाती, हाँ, व्यापम में जो 50 लोग मारे गए हैं उनको जस्टिस मिल जाता, 2G 3G जितने भी तरह के करप्शन हुए उसके सारे एक्यूज जेल में होते हैं, किसान की आत्महत्या रुक गई होती। देखिए, ये जो एक फ्रेंजी क्रिएट किया जा रहा है ना, उसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज बेचे जा रहे हैं, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक, गरीब लोग जो हैं, महिला का जो सवाल है, उस सवाल को डाइवर्ट करने के लिए, उसके जो बेसिक इशूज हैं, उसका रिसोर्स छीन करके किसी और हाथ में देने के लिए ये इस तरीके का जो है ना परिभ्रमण किया जा रहा है। मेरा एक सीधा सवाल है, आप जाते हैं यूरोप, बिग जो इस देश का रेलवे स्टेशन कैसे जाता है? 450 स्टेशन जो है अंबानी अदानी को जो है बेच दिया गया है। आप लेफ्ट वालों की यही प्रॉब्लम है, आप लोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर को, आप देश बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, ये कमेंट बॉक्स में जवाब आता है। नहीं, कॉर्पोरेट तो बढ़ ही रहा है। ये कौन कह रहा है कि कॉर्पोरेट नहीं बढ़ रहा है? कॉर्पोरेट इस देश में खूब बढ़ रहा है, सेंसेक्स खूब उछल रहा है। लोगों के जीवन में क्या हो रहा है? क्या महंगाई कम हुई, गरीबी कम हुआ, नए रोजगार का सृजन हुआ, किसान की आत्महत्या रुकी, बलात्कार कम हुए, जातीय हिंसा बंद हुआ, सांप्रदायिक हिंसा रुकी? ये सवाल है ना। ये नहीं, सारी तकलीफ, सारी बुराइयां है, कोई कुछ 5 काम तो ऐसे बता दीजिए, 2 काम तो बता दीजिए जो मोदी जी के जिस काम से आप लोग सहमत हो। मोदी जी के किस काम से? किसी 2-3 काम से तो सहमत होंगे, कम से कम देश का नाम ही दुनिया भर में घूम रहे, उससे तो सहमत होंगे। नहीं, देखिए, घूमने में उनका कोई जवाब नहीं है, कपड़ा बदलने में उनका कोई जवाब नहीं है, सेल्फी में कोई जवाब नहीं है, सिर्फ आलोचना ही तो अच्छी बात है भाई। दुनिया के मशहूर नेताओं का उतना फॉलोवर नहीं है जितना हमारे प्रधानमंत्री का है। ये अचीवमेंट है उनका। ये अलग बात है कि उसमें बहुत सारा फेक अकाउंट से उनका फॉलोवर बन जाता है, तो ये सब अचीवमेंट है। लेकिन उसका क्या, जो प्रधानमंत्री जी बोले थे 2014 की चुनावी रैलियों में कि मेरा इंच जो है 56 इंच का सीना है, चाइना को डरा देंगे, ठीक है, 15 लाख आपके खाते में पहुंच जाएगा, आप 2 करोड़ रोजगार पैदा हो जाएगा। 2 लाख रोजगार चला गया, 2 करोड़ पैदा होने का तो छोड़ दीजिए। तो ये तो कह रहे हैं कि दलितों को मत मारो, मुसलमानों को मत मारो, मुझे मारो। अब इससे ज्यादा एक प्रधानमंत्री क्या कहे? बस एक आखिरी सवाल सर। हाँ, प्रधानमंत्री अगर किसी देश के कहें कि मुझे मारो, इसका मतलब ये है कि वो सीधे तौर पे रूल ऑफ लॉ को निगेट कर रहे हैं। कोई किसी को क्यों मारे? किसी को भी किसी को मारने का अधिकार नहीं है। यही जो मरने और मारने की प्रवृत्ति है ना,
वो जो मानसिकता है उसी के खिलाफ एक कड़े कानून की जरूरत है। उसी लिए आज हम लोग एक मंच पे आए हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो ये कन्हैया थे और जिग्नेश मेवानी थे जो लगातार, ये आपको लगता होगा कि हल्के फुल्के अंदाज में जिस तरह से लगातार आलोचना होती रही है, उसके बाद मेरी ये कोशिश थी कि हल्के फुल्के अंदाज में सवाल ऐसे किए जाए जो उसके सवाल लिए जाए जो बीजेपी समर्थक हैं और जो लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में आकर नेशनल दस्तक के यूट्यूब चैनल पे आके जो लोग कमेंट करते हैं वो सब कहते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे कन्हैया से और जिग्नेश से भी, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कन्हैया और जिग्नेश जो है वो सिर्फ सरकार विरोधी बातें करते हैं। इसलिए मैंने आज कोशिश की थी कि कन्हैया और जिग्नेश से वही सवाल पूछे जाएं जो बीजेपी समर्थक, आरएसएस समर्थक और जो सरकार समर्थक लोग हैं वो पूछना चाहते हैं। और मेरी यही कोशिश थी और इसलिए लगे आपको ये इंटरव्यू थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मेरी सिर्फ ये कोशिश थी कि उनसे वो सवाल पूछे जाएं जो सरकार समर्थक है वो चाहते हैं। कैमरा श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।